22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात 2025 को शुरू किया, जो 10 मई तक चला। पर इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये आज हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हुई। इन बैठकों में तय किया गया कि केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की योजना तैयार। भारतीय सेना, एयरफोर्स और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह करना, घुसपैठ रोकना, आतंक के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाना। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सीमा के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इमेज और तकनीकी निगरानी तेज कर दी गई और फिर हुई ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। रात के अंधेरे में भारतीय सुरक्षा बलों ने कई चुनिंदा ठिकानों पर सटीक कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आतंकियों के कई ठिकानों और हथियार के भंडार निशाने पर लिए गए। जानकारी के मुताबिक 9 आतंकी ठिकानों को यहां पर ध्वस्त किया गया। सेना ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थी और आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती गई। भारत ने इसे आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जरूरी कदम बताया। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखी गई और उसने एलओसी के पास के सिविलियन इलाकों में भारी गोलाबारी शुरू कर कई मासूम लोगों और बच्चों की हत्या कर दी। शेलिंग के कारण सीमावर्ती गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पाकिस्तानी सेना ने गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों, स्कूलों और यहाँ पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि प्रशासन ने राहत और बचाव व्यवस्था शुरू की। पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद भारतीय सेना पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई। सीमा पर अतिरिक्त जवानों और निगरानी उपकरणों की तैनाती बढ़ाई गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब भारी जवाबी कार्रवाई से दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की कई पोस्ट और फायरिंग पोजीशंस को निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट छोड़कर भाग खड़ी हुई, जिसके कई वीडियोस भी वायरल हुए। भारत की जबरदस्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सेना और वहां के लोगों में डर और घबराहट का माहौल साफ दिखाई देने लगा था। भारतीय सेना के लगातार और सटीक जवाब से पाकिस्तान पर भारी दबाव बन गया था। सैन्य ठिकाने, एयर बेसिस, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और कई सारे ऐसे सेंसिटिव इलाकों पर भारतीय सेना ने सटीक कार्रवाई की और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से पूरी तरह से उनके इलाकों को तबाह किया। साथ ही हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ने भी जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की हर एक चाल को विफल किया और पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन को हमारे भारतीय सेना के आकाश तीर ने पूरी तरह से तबाह किया। सीमा पार बैठे आतंकियों के ठिकानों तबाह होने लगे और पाकिस्तान को समझ आने लगा कि इस बार भारत रुकने वाला नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार पाकिस्तान शांति वार्ता की अपील करने लगा। दुनिया के सामने खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान को बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा। इसके बाद भारत ने मानवता और क्षेत्र में शांति बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया, लेकिन साथ ही भारत की तरफ से साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अगर भविष्य में फिर किसी भी तरह की आतंकी हरकत, घुसपैठ या सीमा पर उकसावे की कोशिश की गई तो ऑपरेशन सिंदूर वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। और इस बार कार्रवाई सिर्फ जवाब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आतंक के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने तक जारी रहेगी। भारत ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।